हेलो गाइस, दिस इज धनुष नायर फ्रॉम सैंसब्रिक और आज का वीडियो है क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग के ऊपर। ये है ओवास्प का एक नेक्स्ट टॉपिक है। इसे ऑल्सो एक्सएसएस के नाम से जाना जाता है। तो हम पहले जानते हैं कि व्हाट इज क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग। तो क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग और एक्सएसएस attacks are a type of injection in which malicious scripts are injected into otherwise benign or trusted websites. XSS attacks occur when an attacker uses a web application to send malicious code, generally in the form of browser side script, to a different end user. तो ये भी एक काइंड ऑफ एन इंजेक्शन जैसे ही अटैक होता है, जहाँ पे एक अटैकर खुद का कोड एक फील्ड में डालता है वेब एप्लीकेशन का, जैसे कि हो गया एक सर्च बार हो गया, या फिर कभी कभी यूआरएल में डाल सकता है। तो वो अटैकर के ऊपर है कि वो कौन सा टाइप का एक्सरसाइज कर रहा है। तो ये बेसिकली एक इंजेक्शन अटैक जैसे ही माना जाता है। ये काफ़ी एक डेंजरस अटैक हो सकता है, क्योंकि इससे बहुत सारे प्राइवेट इंफॉर्मेशन आप निकाल सकते हो, जैसे कि वेब सर्वर का लोकेशन कहाँ पे है, या फिर वो क्लाइंट का लोकेशन कहाँ पे है, उसका कुकीज़ निकाल सकते हैं। तो बहुत सारे निकाल सकते हैं। और क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग ईजिली आपको बहुत सारे वेब एप्लीकेशन में अभी भी एग्जिस्ट करते हैं, तो आप इजीली निकाल सकते हैं बहुत सारे डेटाज और वो सब। तो देखते हैं हाउ डज इट हैपन। तो डेटा एंटर्स अ वेब एप्लीकेशन थ्रू एन अनट्रस्टेड सोर्स, मोस्ट फ्रीक्वेंटली अ वेब रिक्वेस्ट। जैसे कि मैंने बोला कि वेब यूआरएल में भी आप अपना कोड इंजेक्ट कर सकते हैं अगर वो वल्नरेबल है तो। और दूसरा है द डेटा इज इंक्लूडेड इन डायनामिक कंटेंट दैट इज सेंड टू द वेब यूजर विदाउट बीइंग वैलिडेटेड फॉर मैलिशियस कंटेंट। तो ये हो गया वो वाला एग्जांपल हो गया, जब अगर हम लोग कुछ सर्च बार में एंटर करते हैं तब हो गया। तो अगर सर्च बार में अगर मैंने कुछ सर्च किया है तो ऑफकोर्स वो वेब एप्लीकेशन उसको स्कैन नहीं करेगा, क्योंकि वो मैंने डाला है। तो एक यूज़र हमेशा एक अच्छा कंटेंट ही डालेगा, नॉट अ मैलिशियस कोड। तो इसलिए वो अगर वैलिडेट नहीं होता तो उधर से भी हम एक्सेसेस कर सकते हैं। तो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सेसेस। वो है रिफ्लेक्टेड, स्टोर्ड एंड डीओएम। डीओएम मतलब डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। तो रिफ्लेक्टेड एक्सेसेस वो वाला एक्सेसेस है जहाँ पे आप कोड डालोगे, इंजेक्ट करोगे कोड, फिर आपको वेब एप्लीकेशन खुद एक आउटपुट देगा, आपको रिफ्लेक्ट करेगा आउटपुट। जैसे कि मैंने डाला, जैसे कि हम आगे डेमो में देखेंगे फिर आपको तब समझेगा। जैसे कि मैंने डाला कि मेरा नाम मैंने बोल्ड करके डाल दिया, तो मुझे वो रिफ्लेक्ट होके दिख रहा है, हाँ कि यस मेरा नाम बोल्ड करके आई कैन सी। या फिर मैंने डाला कि मेरे को कुकीज़ चाहिए, तो कुकीज़ अगर डिस्प्ले होके आ रहे हैं देन इट्स कॉल्ड रिफ्लेक्टेड एक्सेसेस। स्टोर्ड एक्सेसेस, तो ये है कि जैसे कि आप कोड इंजेक्ट कर रहे हो और वो डेटाबेस के अंदर स्टोर हो रहा है या फिर वेब एप्लीकेशन के अंदर स्टोर हो रहा है, तब उसे कहते हैं स्टोर्ड एक्सेसेस। और फिर लास्ट है डॉम बेस्ड एक्सेसेस। तो DOM based access is a form of access where the entire tainted data flow from source to sinks takes place in the browser. तो ये मेनली ये भी URL में होता है। जैसे कि URL में अगर आपको एक वल्नरेबिलिटी दिख गया कि इक्वल्स द मैसेज इक्वल्स हाई लिखा है, तो अगर वो हाई को आप निकाल के बहुत सारे डिफरेंट डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल्स यूज़ करके उसको मॉडिफाई करके आप डिफरेंट डेटा निकाल सकते हो, जैसे कि लोकेशन निकाल सकते हो, कुकीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो, ऐसा बहुत सारे हैं। फिर ये है कॉमन पेलोड एग्जांपल्स, जैसे कि फर्स्ट वाला है अलर्ट वन। तो ये आप सिर्फ चेक करने के लिए डाल सकते कि वो वल्नरेबल है कि नहीं। अगर ये चल रहा है मतलब बाकी सब कोड भी चल जाएगा। बाकी सब दूसरा है, जैसे कि ऑन एरर अलर्ट डॉक्यूमेंट डॉट कुकी। तो अगर जब एरर होएगा तो ये डॉक्यूमेंट डॉट कुकी एग्जीक्यूट करेगा और वो आपका कुकी डिस्प्ले करेगा। फिर हम जाते हैं अब डेमो पे। तो डेमो भी इस बार हम बीवॉप में देंगे। तो हम जाएंगे यहाँ पे और क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग के टैब में से हम एक बेसिक निकालते हैं, जहाँ से आपको समझ जाएगा कि क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग ये गेट रिफ्लेक्टेड टाइप है और एक गेट इसमें होता है। तो हैक करते हैं इसे। वैसे दो होता है, गेट और पोस्ट होता है। तो पहले हम गेट में देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने ABCD डाल कुछ तो डाल देता हूँ, एंड फिर लास्ट नेम में कुछ भी। फिर हम गो दबाते, आपको समझ जाएगा कि वेलकम एंड ये। तो अगर मैंने यहाँ पे बी डाला एंड मेरा नाम डाला एंड देन वो बोल्ड टैब को क्लोज किया एंड देन मैं मेरा लास्ट नेम डालता हूँ, तो गो प्रेस करने के बाद आप देख सकते हैं कि धनुष में बोल्ड आ गया। तो अब देख सकते हैं कि हम HTML और जावास्क्रिप्ट के टैग्स यूज़ कर सकते हैं इनपुट फील्ड में। तो यही मेन होता है एक्सेसेस का वल्नरेबिलिटी में, कि आप जब ये टैग्स यूज़ कर सकते हैं, आप इनपुट को मॉडिफाई करके भेज सकते हैं और वो सर्वर उसे एग्जीक्यूट करेगा, क्योंकि ये मैंने इनपुट डाला है। तो ऑफकोर्स वो उसको स्कैन नहीं करेगा, उसको लगेगा कि हाँ ये प्रॉपर इनपुट ही देगा, तो उसे स्कैन करके आता है, फिर
ही थिंक द वेबसाइट थिंक्स दैट कि हाँ ये प्रॉपर इनपुट है, एंड वो उसको वेब एप्लीकेशन के साथ रन करके भेजते हैं, देन वो बोल्ड टैग चल जाता है। बट ये रोकने के लिए सिंपल है, बस वी जस्ट हैव टू फिल्टर द इनपुट, और कुछ नहीं। फिल्टर या फिर एनक्रिप्ट कर देंगे तो ये नहीं होएगा। तो ये सेम चीज़ पोस्ट में भी होता है, बट पोस्ट में आप देख सकते हैं कि यूआरएल में आपको कुछ नहीं दिखेगा। जैसे कि अगर मैंने धनुष डाल दिया वापस बोल्ड के साथ एंड डाल दिया ये, तो फिर आपको देखिए कि आपको यूआरएल में कुछ नहीं दिखता है। तो अब हम एक और चेक करते हैं स्क्रिप्ट डाल के, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, और इसे क्लोज करते हैं। और अगर मैंने यहाँ पे अलर्ट 1 डाल दिया, सो यू कैन सी कि एक अलर्ट ही आ जाता है 1 या। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर आपको कुकी चाहिए तो बहुत सारे आप निकाल सकते हैं, जैसे कि लोकेशन ही तो आप, मैं अब कुकी निकाल के दिखा डॉक्यूमेंट डॉट कुकी, एंड देन लास्ट नेम में डालता हूँ, फिर गो। फिर आप देख सकते हैं कि पूरा कुकी का इन्फॉर्मेशन हमें मिल गया है। तो ये काफ़ी डेंजरस अटैक हो सकता है। तो ये था एक बेसिक डेमो ऑफ क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कर सकते हैं, एंड एनी डाउट्स तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।